जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा, परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र, और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय है, और न ही ओम भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते वासुदेव है, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र से ने घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया चुप हो गया, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिकुटी पर, त्रिवेणी के पर। तो वहाँ कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूँ अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व गुप्त है। परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, न्यों खुल गए, गेट खुल गया सामने, और परमात्मा ने कहा कि आ जा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखाया कि ये बैठा वो निरंजन ज्योति निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है। ये इतना जालिम है, जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार गाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है, और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस एक रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने किताब परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की है, वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। वो कहे मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना वो भी ना करता सुनता, नो कर दे है। वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तेरा ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ ली, परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे, 11वां जाएगा अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लाके बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर और ला रहा बेईमान के दे, कोई गलती से निकलना जाकी तेगा मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा देख कड़लाएं 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो, ये तो भाई इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे,
ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारुड़, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे सतनाम, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नो नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए। गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्सर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है। पुण्यात्माओं तो उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया, तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्मट यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहाँ शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहाँ एक चौर रखा था, जैसे सफ़ेद सफ़ेद बाल से वाला चौर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चौर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजों में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चौर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चौर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो रही तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए, वहीं पर परमात्मा बोले सुन रामानंद, ये है मैं हूँ वो परमात्मा, और जो मुझे यहाँ देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक दुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये सोपन न सोचता, कबीर जी सामने ना होते तो न सोचो मैंने
सपना आ गया होगा बैठे बैठे ने। आज जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो।